ओम। दो बहनों की धार्मिक बातें, दूसरा भाग। धर्म का वास्तविक स्वरूप। अगले दिन यशोदा सुखदा के बताए समयानुसार आती है। परस्पर अभिवादन के बाद दोनों बहनें बैठक में बैठती है। जलपान के बाद सुखदा यशोदा से कहती है, हाँ बहन, आप क्या जानना चाहती है, अब पूछिए। यशोदा, आदरणीय बहना, सबसे पहले तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया और मेरे लिए इतना सारा समय निकाला। यह आपकी उदारता है। नहीं तो आज के जमाने में बिना स्वार्थ के कोई किसी का सहयोग ही नहीं करना चाहता, न दूसरों के लिए किसी के पास समय है। सुखदा, बहन, एक मानव द्वारा दूसरे मानव का श्रेष्ठ सहयोग करना ही मानवता है। जब मानव मानव का सहयोग नहीं करना चाहता तो यह समझो कि उसमें स्वार्थ का दुर्भाव बढ़ रहा है। स्वार्थ पशुता का चिन्ह है, मानवता का नहीं। इससे मानवता का पतन होता जाएगा। जो जो मानवता का पतन होता जाएगा, त्यों त्यों परिवार समाज में सुख शांति का लोप होता जाएगा। यही कारण है कि आज का मानव धन संपत्ति साधन सुविधा से संपन्न है, किंतु उसे सुख शांति नहीं है। इसका कारण यह है कि आज का मनुष्य आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा करके भौतिकवाद को ही सब कुछ मानकर उसमें फंसा रहता है। भौतिकवाद से सांसारिक सुख तो भले ही मिल जाए, किंतु आत्मिक और मानसिक सुख नहीं मिल सकता। अपने इतिहास को पढ़कर देखो। मिथिला के राजा जनक और केके देश के राजा अश्वपति राजा होते हुए भी साधना स्वाध्याय में संलग्न रहते थे और एक वीतराग के समान राज्य संचालन करते थे। संसार के समस्त ठाट बाट से परिपूर्ण राज्य के इकलौते स्वामी राजकुमार सिद्धार्थ, बुद्ध और महावीर जैन राज्य को ठुकराकर सच्चे सुख के लिए वैरागी बने थे। सम्राट अशोक महान भारत के एक छत्र सम्राट होते हुए भी भिक्षु की तरह जीवन बिताते थे। सच्चे सुख के लिए इकलौते पुत्र स्वामी दयानंद सारी धन संपत्ति को छोड़कर सन्यासी बन गए थे। यदि भौतिकवाद में सुख शांति होती तो ये महापुरुष उसको कभी न छोड़ते। आध्यात्मिक गुणों के अपनाने से ही परिवार समाज में सुख शांति का प्रसार होगा तथा मानवता का विकास होगा। इसलिए स्वयं को मानव कहने वाले प्रत्येक मनुष्य को भौतिकवाद के साथ मानवीय गुणों को अधिक महत्व देना चाहिए। आध्यात्मिक गुणों का नाम ही मानवता और धर्म है। धर्म एक या अनेक। यशोदा, धर्म एक है या अनेक? उस धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, राधा स्वामी, ब्रह्मा कुमारी, निरंकारी, कबीरपंथी, शैव, वैष्णव आदि अनेक मत चले हुए हैं जो अपने अपने मत को धर्म कहते हैं। ये सभी अपने मत को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं। उसका निर्णय कैसे किया जाए कि कौन अच्छा है? सुखदा, धर्म तो एक ही होता है, दो या अनेक नहीं। उक्त सभी लोग जो अपनी विचारधारा को धर्म कहते हैं वह धर्म नहीं है। वे सब संप्रदाय, पंथ या मत मतांतर है। ये अपने संप्रदाय को महान दिखाने के लिए धर्म नाम देते हैं। पक्षपात और स्वार्थ के कारण ये अपने संप्रदाय को अच्छा और दूसरे को बुरा कहते हैं। यदि कोई अच्छी बात एक में है और दूसरों में भी है तो वह धर्म एक ही है। उसको दो नाम नहीं दिए जा सकते। यदि कोई बुरे बातें हैं तो उनको धर्म नहीं अधर्म कहा जाता है। इसलिए न तो अनेक धर्म हो सकते हैं और न उस धर्म के अनेक नाम हो सकते हैं। धर्म का लक्षण करते हुए शास्त्रों में कहा गया है, धारणात धर्म इत्याहुः। महाभारत। अर्थात मनुष्य द्वारा धारण करने योग्य श्रेष्ठ और कल्याणकारी जो विचार और आचरण है उनका नाम धर्म है।
वे विचार और आचरण सारे संसार में सब कालों में एक ही रहेंगे, इसलिए धर्म भी एक ही रहेगा। जैसे विश्व का कोई भी विचारवान व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि झूठ बोलना धर्म है, चोरी करना धर्म है। इससे सिद्ध हुआ कि सत्य आचरण और चोरी न करना धर्म है। यह सारे संसार में एक जैसा विचार है। इस आधार पर धर्म भी एक ही है। फिर भी जो लोग भिन्न भिन्न नाम रखकर उसे धर्म कह रहे हैं, वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं और धर्म के अर्थ को विकृत कर रहे हैं, धर्म में भ्रांति पैदा कर रहे हैं। धर्म नाम की आड़ में अपना गुरुडम या पंथ चला रहे हैं और अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। यशोदा, हमें उन श्रेष्ठ और कल्याणकारी विचारों और आचरणों को कोई एक नाम तो देना ही होगा। फिर यह विवाद पैदा होगा और सब कहेंगे कि हमारा नाम रखो, हमारा नाम रखो। यह बताइए कि उस एक धर्म को क्या नाम दिया जाए? सुखदा, हमें कोई नाम देने की आवश्यकता नहीं है। यह नाम तो भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों हजार वर्ष पहले ही दे दिया है। उस सार्वकालिक सार्वभौमिक एक धर्म का नाम है वैदिक धर्म। यह वह धर्म है जो वेद शास्त्रों में वर्णित है। इसी को हम मानवीय धर्म भी कह सकते हैं। वेद विश्व के प्राचीनतम धर्मशास्त्र हैं। इस सत्य को संसार के सभी लोग स्वीकार करते हैं। आर्य, हिंदू तो वेदों को परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाणी मानते हैं। यह ज्ञान मानव सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ने 4 ऋषियों के हृदय में दिया। महर्षि अग्नि के हृदय में ऋग्वेद का, महर्षि वायु के हृदय में यजुर्वेद का, महर्षि आदित्य के हृदय में सामवेद का और महर्षि अंगिरा के हृदय में अथर्ववेद का ज्ञान दिया। इन्हीं वेदों से मनुष्य को धर्म का ज्ञान हुआ। वेद संसार के प्राचीनतम शस्त्र होने से वैदिक धर्म भी सबसे प्राचीन सिद्ध होता है। अन्य सभी संप्रदाय वैदिक धर्म की तुलना में नवीन भी है और उसी से कुछ कुछ सिद्धांत लेकर बने हैं। उनमें जो सत्य धर्म की बातें हैं वे वैदिक धर्म की हैं और जो अन्य बातें हैं वे धर्म की कोटि में नहीं आती। जैसे बौद्ध और जैन संप्रदाय को चले 2500 वर्ष से कुछ ऊपर हुए हैं, ईसाई धर्म को 2000 वर्ष, इस्लाम को 1400 वर्ष, सिख पंथ को 400 वर्ष, कबीर पंथ को 450 वर्ष। शेष सब बहुत नवीन है। बौद्ध, जैन, ईसाई संप्रदाय में मूल सिद्धांत अहिंसा है, जो वैदिक धर्म की ही एक मान्यता है। इस्लाम, सिख, कबीर पंथों में ईश्वर को निराकार मानना तथा उसकी मूर्ति पूजा न करना मुख्य सिद्धांत है। यही सिद्धांत यथावत वैदिक धर्म में है। इस प्रकार धर्म कहलाने वाली सभी श्रेष्ठ बातें वैदिक धर्म के अंतर्गत पहले से ही है। इसलिए वैदिक धर्म ही एकमात्र सनातन धर्म कहलाने योग्य है। यशोदा, यदि दूसरे लोग अलग अलग नाम रखकर अपना धर्म कहें और उसे चलाएं तो इससे क्या हानि है? इससे तो धर्म का अनेक रूपों में प्रचार ही होगा। सुखदा, इससे एक हानि तो पहले बता दी है। वह यह है कि धर्म के अर्थ में भ्रांति फैलती है। कोई किसी भी अच्छी बुरी बात को धर्म कहकर अपना गुरुडुम चलाने लगता है और धर्म के नाम पर लोगों को ठगता है। इस प्रकार श्रेष्ठ धर्म बदनाम होता है। दूसरी बहुत बड़ी हानि यह है कि मत मतांतरों के बढ़ने से मानवों में भिन्न भिन्न विचार उपजते हैं। उससे परिवार, समाज और विश्व की एकता नष्ट होती है और फिर धर्म के सही रूप को न समझकर लोग आपस में धर्म के नाम पर ही लड़ते हैं। इससे जहाँ धर्म बदनाम होता है वहाँ मानवता भी नष्ट होती है। इसलिए विश्व की सुख शांति का आधार एक मत और एक धर्म ही है। वह वैदिक धर्म ही हो सकता है। आज कम्युनिज्म में जो धर्म की उपेक्षा की जाती है या भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है, यह धर्म के अर्थ की भ्रांति और अनर्थ के कारण ही है। ऐसा कहने वालों ने संप्रदायों को धर्म मान लिया है।
सच्चाई यह है कि जो मनुष्य धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा वह अधर्म सापेक्ष होता जाएगा। इस विचार के प्रचार से अधर्म ही बढ़ेगा और अधर्म से समाज में अनाचार, भ्रष्टाचार, अपराध और अन्याय बढ़ेंगे। धर्म मानवता का स्वाभाविक गुण है और अधर्म मानवता का शत्रु है। धर्म से मनुष्य में नैतिकता का विकास होता है और धर्महीनता से अनैतिकता का। धर्म निरपेक्षता का विचार देकर हम आज के मनुष्य को पशुता की ओर ले जा रहे हैं। यही कारण है कि आज के परिवार समाज में पाशवी प्रवृत्तियां बढ़ती जा रही है। धर्म की आवश्यकता। यशोदा: बहन, आपकी बात बिल्कुल सत्य मालूम पड़ती है। आप जो कह रही हैं हालात वैसे ही है, किंतु धर्म को न मानने वाले अर्थात नास्तिक कहते हैं कि इन सब बुराइयों को कानून से रोका जा सकता है, धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। सुखदा: उनकी यह युक्ति मनोविज्ञान और व्यवहार दोनों ही कसौटियों पर खरी नहीं उतरती। कम्युनिस्ट देशों में धर्म को नहीं मानते थे, वहां लोगों ने धर्म अधर्म पुण्य पाप की धारणा को त्याग दिया और वे मनमाना आचरण करने लगे। ईमानदारी और निष्ठा से काम करना बंद कर दिया। परिणाम यह निकला कि मुख्य देश रूस सहित आधी दुनिया के कम्युनिस्ट देशों का शासकीय पतन और विघटन हो गया। कानून वहां बड़े सख्त थे। भारत में भी ढेर सारे कानून हैं, किंतु फिर भी यहाँ दहेज प्रथा, बाल विवाह, धूम्रपान, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, चोरी, जारी, डकैती, लूट आदि पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। अकेला कानून तब तक कुछ नहीं कर पाता जब तक आत्मनियंत्रण और नैतिक भाव न हो। धर्म भी मनुष्य में नैतिकता की चेतना उत्पन्न करता है, वही आत्मा को नियंत्रित करता है, मन को दमित करता है। धर्म अधर्म के भेद की धारणा के समाप्त होने पर पुण्य पाप की भावना समाप्त हो जाती है। जब पुण्य पाप के संस्कार ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य कुछ भी करे उसे कोई अंतर नहीं लगेगा। मानव राक्षस में कोई भेद नहीं रह जाएगा। अतः कानून भी धर्म और नैतिकता के सहारे सफल होता है। धर्म का स्वरूप। यशोदा: अच्छा बहन, यह बताइए कि हमारे शास्त्रों में धर्म का क्या स्वरूप बतलाया है? सुखदा: पहले मैंने आपके सामने रामायण और महाभारत का वचन उद्धृत करके बताया है कि धारण किए जाने योग्य श्रेष्ठ विचार और आचरण धर्म कहलाते हैं। धर्म की सभी परिभाषाएं लगभग इसी कथन की पुष्टि करती हैं। वैशेषिक दर्शन में धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है: यतः अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्मः, अर्थात जिस विचार और आचरण से अभ्युदय मनुष्य की आत्मिक, मानसिक, शारीरिक उन्नति और सुख शांति की प्राप्ति एवं वृद्धि हो तथा निःश्रेय सिद्धि अर्थात मोक्ष सुख की सिद्धि हो, उसे धर्म कहते हैं। ज्ञान की वृद्धि, विद्या की प्राप्ति, दया, करुणा, परोपकार, सहयोग, उपासना सिद्धि, मोक्ष प्राप्ति आदि गुणों का विकास होना आत्मिक उन्नति है। इंद्रिय जय, संयम, श्रेष्ठ संस्कार और संकल्पों का मन में होना मानसिक उन्नति है। शुद्ध, सात्विक, रोग रहित आहार प्राप्त करके ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक शरीर को बलवान, निरोग और स्फूर्ति युक्त बनाना, उसे दीर्घायु करना शारीरिक उन्नति है। स्वस्थ शरीर ही धर्म साधना का साधन हो सकता है। कहा भी है, शरीरमाद्यम खलु धर्म साधनम कुमार संभवम, अर्थात धर्म सिद्धि का सबसे पहला साधन स्वस्थ शरीर है। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पहला प्रयत्न होना चाहिए। यही वास्तविक धर्म है जो मोक्ष पथ की ओर ले जाने वाला है। स्मृति ग्रंथों में व्यावहारिक कर्तव्यों, मर्यादाओं, नियमों के पालन को व्यावहारिक धर्म कहा है। परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा परिवार की मर्यादाओं का पालन करना धर्म है। जैसे माता पिता द्वारा संतान उत्पन्न करके उनका पालन पोषण करना, उसको सुसंस्कारित करना, ज्ञानवान और योग्य बनाना,
इसी प्रकार संतान द्वारा माता पिता की आज्ञा निर्देश का पालन करना, उनकी सेवा संभाल करना, उनको आदर सम्मान देना, उनको प्रसन्न रखना, ये संतान के धर्म है। पति पत्नी द्वारा स्नेह सहयोग पूर्वक रहना, मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म का पालन करना, अपने बुजुर्गों की सेवा संभाल करना, अतिथि सेवा करना आदि पारिवारिक धर्म है। अच्छे नागरिक बनकर सामाजिक मर्यादाओं का पालन करना आदि सामाजिक धर्म है। राष्ट्र संबंधी कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्वक करना राष्ट्रीय धर्म है। राजा द्वारा अपने राजकीय कर्तव्यों का पालन सत्य निष्ठापूर्वक करना राजधर्म है। इसी प्रकार गुरु शिष्य सेवक स्वामी वर्णों आश्रमों आदि के कर्तव्यों का पालन करना भी व्यावहारिक कर्मों के अंतर्गत आ जाता है। अपने अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करने से ही समाज या देश में व्यवस्था रहती है, अन्यथा अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति बन जाती है।